हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद हबीब। और आज फाइनली वो वक्त आ गया जिसका सब लोग को इंतजार था। जी हाँ दोस्तों, इश्क मुर्शिद का वो एपिसोड जिसका काफी बेसब्री से हम सब इंतजार कर रहे थे कि कब फजल बख्श उर्फ शामिर सिकंदर का राज खुलेगा। और आज फाइनली फजल बख्श उसके मुंह से शामिर सिकंदर का राज खुल गया शिप्रा के सामने। जी हाँ दोस्तों, काफी देर लग गया है एक्चुअली। आज 22वां एपिसोड था। इस बात को खुलते खुलते 22 एपिसोड लग गए। जबकि शुरू के एपिसोड सब लोगों ने देखा कि कमाल का एपिसोड रहा। इतनी अच्छी स्क्रिप्टिंग की गई है, इतना अच्छा स्क्रीन प्ले और बहुत ही अच्छे तरीके से शूट किया गया। और ख़ास तौर पर बिलाल अब्बास और तुरफेसा सलीम दोनों की केमिस्ट्री और दोनों के जो सीन होते थे वो काफ़ी एनर्जेटिक होते थे और काफ़ी बेहतरीन उनकी केमिस्ट्री नज़र आती थी ऑन स्क्रीन। और बहुत ही लोगों को पसंद आ रहा था। तो सभी एक्टर्स में कमाल के थे, लेकिन जितने भी सीन आते आते जिस तरह से इसके व्यूज़ भागने लगे सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे, लोगों में क्रेज़ बढ़ता गया इस प्ले को लेकर के, इस ड्रामा को लेकर के। तो लोगों ने देखना शुरू किया और ऐसे ही फिर डायरेक्टर को और कॉन्फिडेंस हो गया। उन्होंने स्क्रिप्ट, मुझे लगता है कि स्क्रिप्ट में काफ़ी कुछ ठूंसा गया बाद में। जो सीन लिखे नहीं गए थे उसको बाद में डाला गया। जैसे अली मुगल जो है, उनका जो भल्ले भल्ले तो भले को उन्होंने इतना यूज कर लिया कि वो फिर ठूसा हुआ लगने लगा। तो उसी तरह कई सीन ऐसे क्रिएट किए गए हैं जो कहीं ना कहीं लगा कि बोर होने लगा है। और वो ठीक है, व्यूज इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं, लेकिन लॉजिक बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और लॉजिक से परे था। एक सीन था जहां पर दुरफिसा सलीम और बिलाल अब्बास पार्क में जा रहे हैं और वो अली मुगल पार्क में बैठा दाढ़ी बना रहा है, तो कुछ भी हो रहा था। रिजॉर्ट बुक किया गया, शायद मैं उसका शूटिंग रिपोर्ट देख रहा था। तो रिजॉर्ट में जाकर के वो कुछ सीन, खटिए वाले सीन, वो रिजॉर्ट में उन लोगों ने किया। कहीं कुछ भी लोकेशन का इस्तेमाल किया गया। एनीवे, फिर बीच में वो उनकी मंगेतर है बिलाल अब्बास की, उनको पता चल जाता है। कि दुल्फिसा सलीम यानी शिवरा के साथ में ये कहीं ना कहीं इन्वॉल्व है। और वो उसे देख भी लेती है। उनका जासूस जो एक अलग सा कैरेक्टर नजर आता है, वो पता भी कर लेता है। लेकिन अरे भाई, जिसने पता किया कि दोनों के बीच में चक्कर चल रहा है, तो क्या उसको घर का पता नहीं मालूम होगा? तो ये भी सवाल था। कई सारे सवाल हैं, कई सारे सवाल हैं। एक जवान लड़का को आप अपने घर में, दो बेटियों के घर में आप जगह दे देते हैं, वो रह रहा है, क्या कर रहा है। और इतने सारे 22वां एपिसोड में आकर के आपका एक अंदर से इंसान जागता है और वो बोलता है कि क्या कर रहे थे तुम छत पर, फला चीज क्यों हो रहा है। तो ये टिपिकल ड्रामा बनता जा गया है। एक अच्छा क्लास का ड्रामा धीरे धीरे बिखरता चला गया। और फाइनली आज के एपिसोड में ये सारी चीजें हुई और बहुत सारे सवाल हैं। मैंने तो उस पर एपिसोड बनाना भी बंद कर दिया, मैंने बातें करने बंद कर दी, बस देख रहा था, टाइम पास हो रहा था। आज का एपिसोड बहुत इंपॉर्टेंट था। जब बिलाल अब्बास दुल्फिसा सलीम को लेकर के एक बड़ी सी गाड़ी में, ब्लैक गाड़ी, बड़ी महंगी कार में बैठा कर उन्हें जुबैदा सिकंदर के कब्र पर लेके जाते हैं और वो बैठी भी आती हैं। भाई, फजल बख्श 2 कौड़ी का आदमी, वो एक छोटा मोटा एम्प्लॉई है, उसके पास इतनी बड़ी गाड़ी, उसकी गाड़ी में बैठ भी जाती है और सवाल भी नहीं करती हैं। अब मैडम आ जाती हैं उनके साथ, सफेद सफेद कपड़े पहन के कब्र पे जा रही हैं। वहां आके पूछती हैं, भाई ये किनकी कब्र है? तो अच्छा, बाद में पता चलता है कि वो जुबैदा सिकंदर का कब्र है। फिर कहती हैं, देखिए कॉन्ट्रेडिक्शन लाइंस में कितना है। उनका इंतकाल तो कई सालों पहले हो गया था, बहुत छोटी थी मैं, तुम भी बहुत छोटे हो गए तब, तो फिर ये कनेक्शन कैसे बना? 16 साल का था जब इनका इंतकाल हुआ था। कि कहते हैं कि इनका तो इंतकाल मैंने इनको बचपन में देखा था। जब ये इनका इंतकाल हुआ मैं बहुत छोटी थी, और उम्मीद है कि तुम भी छोटे हो गए उस वक्त। और वो कहते हैं मैं 16 साल का था।
जबकि कुछ एपिसोड पहले हम लोगों ने उनके फ्लैशबैक देखा, दोनों की उम्र एक ही थी। तो जब दुल्फिसा सलीम छोटी थी तो बिलाल अब्बास 16 साल का कैसे हो सकता है? तो इस तरह के बहुत सारे कॉन्ट्रडिक्शन है सीन में और लाइंस में, जो कहीं ना कहीं वो मैच नहीं करते हैं। स्क्रिप्ट में बहुत झोल है और दिमाग फटने लग जाता है। फाइनली अब लगता है कि वक्त आ गया है, एपिसोड वाइंड अप होगा। लेकिन एक अच्छा शो, अगर कुछ चीजें वर्कआउट की गई होती तो एक क्लास का ड्रामा साबित होता है। तो दोस्तों, जैसा कि आपने देखा होगा स्टोरी में, भाई समीर जो है वो, शामिर जो है वो एक पाकिस्तान की बहुत बड़ी रूलिंग पार्टी के चेयरमैन है। उनके वालिद इसी एपिसोड में कहते हैं कि वो रूलिंग पार्टी का एक चेयरमैन है। सीरियस? हाँ, हलवा पूरी पसंद है मुझे। इस मुल्क की सबसे बड़ी पार्टी का चेयरमैन उस 2 टके के आदमी की बेटी को हलवा पूरी खिलाएगा। अब किसी भी पार्टी का चेयरमैन, उसका टीवी पे कोई इंटरव्यू नहीं है, किसी मैगजीन में, किसी अखबार में उसका फोटो नहीं है, पाकिस्तान के कोई लोग नहीं जानते हैं। वो बेतहाशा घूम रहा है किसी भी जगह पे, बीच पे घूम रहा है, सब्जी मार्केट में घूम रहा है और कोई उसे पहचान भी नहीं रहा। रूलिंग पार्टी का चेयरमैन, उसकी तस्वीर भी नहीं है, किसी को पता नहीं है, और वो प्राइम मिनिस्टर बनने वाला है। बेवकूफ बना रहे हैं हमने, ये बेवकूफी की हद है। और इतनी बड़ी जो आईएएस की तैयारी कर रही है दुल्फिसा सलीम शिब्रा, उन्हें मालूम नहीं कि भाई हमारे जो चेयरमैन है वो कौन है, उनकी फोटो भी नहीं है। ये सब हजम करने लायक नहीं था। इतनी अच्छी स्टोरी को इस तरह के सवाल किए जा रहे हैं। अब आते हैं इसके बैकग्राउंड पे। इसका बैकग्राउंड बहुत कमाल का था, हर किसी ने इस गाने को एंजॉय किया, मजा आया। और जब भी ये गाना बैकग्राउंड में बजता था तो एक सीन के साथ ऑडियंस रिलेट करती थी। लेकिन पिछले 2 एपिसोड से हम लोगों ने देखा है एक नया ट्रैक को, डायरेक्टर का ओवर कॉन्फिडेंस है, उन्होंने एक ट्रैक नया ला दिया, वो एक बेसुरा सा लगता है, बेकार सा गाना लगता है और वो बज रहा है। कहीं ना कहीं वो सीन से हम लोगों जो ऑडियंस है वो रिलेट नहीं कर पा रहे हैं, उनकी बड़ी बेतुकी सा गाना पीछे से चलता रहता है। तो बैकग्राउंड बहुत ही बेकार है। अच्छा शो को अपने हाथों से खराब किया गया है राइटर और डायरेक्टर के द्वारा। तो जहां तक एक्टिंग की बात है, उसमें दुल्फिसा सलीम, बिलाल अब्बास अपने किसी भी सीन में कोई कमी नहीं रखते, बहुत ही कमाल का सीन है। और कॉमेडी में कुछ चीजें बेतुकी होती हैं लेकिन पचा ले जाते हैं, जैसे कि बिलाल अब्बास उनके घर जाते हैं, अपनी शिवरा की बहन के घर, और वहाँ पे उनकी वही सास जो है वो एक टिपिकल सा रोल कर रही हैं, वो हजम करने लायक है, ठीक है। फिर भी वहाँ पे वो पहुंच जाते हैं। अब जो है शिवरा के वालिद जो है अब उसका ट्रांसफर करवाना चाहते हैं, और अब वो नेगेटिव कैरेक्टर, मतलब अब जो उनका एक व्यक्तित्व था, जो उसकी पर्सनालिटी थी, जो एक ईमानदार और बहुत ही सुलझे हुए आदमी थे, अब वो नेगेटिव कैरेक्टर पे आने लगे हैं। तो मुझे लगता है कि डायरेक्टर को इस पे ध्यान देना चाहिए, राइटर को ध्यान देना चाहिए। हालांकि अब वक्त बचा नहीं, कितना एपिसोड में, शायद 30 एपिसोड के आसपास खत्म होना चाहिए। अभी इसके अगले इसमें वही बातें हो रही है, पॉलिटिकल बातें हो रही है। मैंने देखा कि टीजर में कि दुल्फिसा सलीम उनसे पॉलिटिकल बात कर रही है कि क्या मुल्क का इस तरह से हाल है। तो हालांकि इस तरह का जो प्लॉट होता है दोस्तों, उसमें खेलने के लिए बहुत होता है राइटर के पास। आपने देखा होगा गजनी, जो आमिर खान ने जिसमें किया, जो एक अमीर आदमी फिर वो गरीब बनकर अपनी प्रेमिका के पास पहुंचता है, और वो गरीब बनकर के उसमें कितने सारे सीन थे जो आप मजा आ जाता देख करके। तो इस तरह के ये प्लॉट उस तरह का था जिसपे आप खेलने के लिए बहुत कुछ था, बहुत कुछ खेल सकते थे, लेकिन आपने उसी 4 दीवारी के बीच में पूरे एपिसोड को कैद कर दिया। इवन कुछ पॉलिटिकल बीच में अगर सीक्वेंस आते तो वो ज्यादा इंटरेस्टिंग होता है। तो दोस्तों देखते हैं कि इसका क्लाइमेक्स कैसा होगा। फिलहाल आप देखते रहिए हमारे चैनल को, इसी तरह की बातें मैं लेकर आता रहूंगा, और आपकी मोहब्बत का तलबगार हूं, इसलिए आप मेरे अपने उंगलियों को जरा सा तकलीफ दीजिए, बस सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए। थैंक यू सो मच।